नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिमालय एडवर्ब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी सीईटी ग्रेजुएशन की जो एग्जाम है वो काफी नजदीक है। लगभग 15 दिन ही अभी आपकी एग्जाम के बचे हैं और जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, जैसे जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आती है वैसे वैसे उन विद्यार्थियों को टेंशन अधिक होने लगती है। वैसे नहीं होनी चाहिए बट होती है, ये मानव प्रकृति है और होती है और होती भी रहेगी। तो आज ये स्पेशल वीडियो मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूँ जो थोड़ा सा एग्जाम को लेके घबराए हुए हैं, या फिर वो ऐसे सोच रहे हैं कि अब इन अंतिम 15 दिनों के अंदर हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, नई चीजें कितनी पढ़नी है हमें, और पुरानी चीजें हमने जो कुछ भी पढ़ी है उनमें से कौन कौन सी चीजें हमें रिवाइज करनी है। तो ये सारी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसा थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है, ये तैयार रखना 40% पक्के आ जाएंगे। तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें बताऊंगा। मैं जो भी चीजें आपको बताऊं, आप एक पेन और एक पेपर जरूर रखें, उस पेपर के ऊपर सारी की सारी चीजें नोट डाउन जरूर कर लें। मैं कुछ टॉपिक्स के नाम आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ में हम देखेंगे कि देखो सिलेबस बहुत बड़ा है। आप सभी को पता है आरएएस प्रीलिम्स जो होती है उससे भी बड़ा सिलेबस है सीईटी ग्रेजुएशन का। तो इसलिए हमें लिमिटेड चीजें ही पढ़नी है और बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए कि हमें पढ़ना क्या है, उससे ज्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि हमें छोड़ना क्या है। और जैसे कि सीईटी ग्रेजुएशन जो है, इसका जो क्राइटेरिया है वो 40% कर ही दिया गया है। 40% क्राइटेरिया कर दिया। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया था बट नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी हटा दिया गया है। अब देखो माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि 40% क्या कर दिया और नेगेटिव मार्किंग को भी हटा दिया गया, इसका मतलब फिर पेपर तो इजी नहीं आएगा, क्या पता हार्ड पेपर कितना हार्ड आ जाए। तो बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार से कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको कुछ एक टॉपिक्स बता देता हूँ, कुछ एक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अंतिम 15 दिनों के अंदर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आपने वैसा ही किया तो डेफिनेटली आप 40% नहीं, आप 70-80% तक आराम से पहुंच जाओगे। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, मुझे 100% पता है कौन सा महीना सितंबर है। आप सबने पहले से सोच रखा था कि हमें करंट अफेयर्स तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ने। सही सही बताओ, सोच रखा था ना कि करंट अफेयर्स तो हम जब सितंबर स्टार्ट होगा तब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उससे पहले हम करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि आप लोग ये भी सोच रहे थे क्या पता एग्जाम की डेट आगे चली जाए तो उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, बट अब आपको पता है कि डेट कहीं नहीं जाने वाली। तो अब एक तो लोड ये हो गया आपके करंट अफेयर्स, साथ साथ में आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे भी आ चुका है। इकोनॉमिक सर्वे भी आ चुका है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे अब इन 15 दिनों के अंदर अगर कोई नया विद्यार्थी है जिसने कभी भी आज तक इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ा नहीं है, वो 15 दिन के अंदर इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ सकता, किसी भी हाल में नहीं पढ़ सकता। और कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने पहले इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हुआ है जिसका, और वो चाहे कि अब मैं 15 दिन के अंदर अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे को वापस पढ़ लूं, तो सिर्फ आप इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ पाएंगे, फिर आपके और सब्जेक्ट्स छूट जाएंगे। इसलिए मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं। जैसे इकोनॉमिक सर्वे जो है, अब आपको किस तरह से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक सर्वे के मैक्सिमम एमसीक्यूज करने हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको करने हैं इकोनॉमिक सर्वे के। ठीक उसी प्रकार से आपको करंट अफेयर्स के भी एमसीक्यू करने हैं। ये दोनों चीजें, तो एक तो करंट अफेयर्स और एक इकोनॉमिक सर्वे, मैक्सिमम आपको इनके क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। आप अगर चाहो तो करंट, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा तो इसकी थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप चाहो तो करंट अफेयर्स के कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि करंट अफेयर्स के अंदर आप बिल्कुल भी ये चीज मिस ना करें कि जो युद्धाभ्यास होते हैं, जो युद्धाभ्यास होते हैं, कौन कौन से दो देशों के बीच में वो युद्धाभ्यास होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। तो ये तो बात हो गई देखो करंट अफेयर्स की और इकोनॉमिक सर्वे की। फिर देखो हम बातचीत करेंगे कि अभी कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, नहीं करी ना, और वो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हमें भी कोई कैप्सूल दे दो सर, कोई टॉनिक दे दो। तो बिल्कुल आपके लिए भी मैं एक टॉनिक लेके आया हूं, और आपके लिए यही है टॉनिक कि अब आप, अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी थी, अभी तक अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी थी, तो आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज पकड़ लो और उसके सारे के सारे पेपर ले लो, सारे पेपर्स ले लो टेस्ट सीरीज के, कि अभी तक आपके यहाँ जितने भी पेपर हो गए हैं वो सारे पेपर हमें दे दो, और वो सारे के सारे पेपर सोल्व कर लो। अच्छी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए भाई, पेपर सोल्व कर लो। एक तो किसी भी टेस्ट सीरीज के सारे पेपर सोल्व करो आप, और जो विद्यार्थी
टेस्ट सीरीज दे रहे थे, ईमानदारी से रेगुलर टेस्ट दे रहे थे, चाहे वो हमारी हिमालय की टेस्ट सीरीज हो या फिर किसी और अन्य संस्थान की टेस्ट सीरीज हो, तो वो विद्यार्थी क्या करेंगे, उनके अभी तक जितने भी टेस्ट हो गए उन सभी टेस्ट को अब आप रिवाइज करोगे इन 15 दिनों के अंदर, अच्छे से वो पेपर सोल्व करोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे। देखो टेस्ट सीरीज क्यों करवाई जाती है, आपको पता है इस बात का? आप लोग क्या करते हो कि आपने टेस्ट दे दिया, अब जो पेपर आपके हाथ में होता है ना उसको आप दोबारा छेड़ते ही नहीं हो, आप ये सोचते हो ये तो हमने दे दिया। भाई उस पेपर को छेड़ना है, जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, जो पेपर आपको दिया जा रहा है संडे या मंडे को, तो उस पेपर को तो आपको 100% छेड़ना, उसका अच्छे से पोस्टमार्टम करना है। आपका मेन एग्जाम में जो पेपर होगा ना उसको बाद में मत छेड़ो आप। अब जैसे आपका सीईटी का पेपर है, मान लो आपकी एग्जाम 27 तारीख को होती है, किसी बच्चे को ले लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, उसका नाम है ए, और ए की एग्जाम 27 तारीख को है, और 27 तारीख को ए ने जो पेपर दिया, तो मैं ए को बोल रहा हूं कि 27 को ए पेपर देते ही उसको छेड़ो मत, बट ए ने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, और ए ने क्या किया, टेस्ट सीरीज दिया, संडे को टेस्ट देख के आया, और फिर जो टेस्ट दिया है उस पेपर को छेड़ा में नहीं। ए ने सोचा ठीक है देखते हैं टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आते हैं कितने नहीं आते हैं, बट उसने कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। अगर आप लोगों ने इन बचे हुए 10 और 15 दिन के अंदर टेस्ट सीरीज जो आपने ज्वाइन कर रखी थी उसके अगर आपने अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए, या फिर जिन विद्यार्थियों ने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी थी वो विद्यार्थी जरूर किसी ना किसी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर्स जरूर लेके आए, विद आंसर की लेके आए, आंसर की आप जरूर लेके आए साथ में, और सारे पेपर आप सोल्व कर लें। इसके अलावा मैं 2-3 बार आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना, जिनको PYQs बोलते हैं, ये सोल्व करो। इसके अलावा हमारी राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और इतिहास ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो राजस्थान की हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनकी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, और उन बुक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन के बाद में अगर आपको थोड़ी बहुत थ्योरी मिलती है तो आप वही बुक प्रिफेयर करें कि आप थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन जो है, एक्सप्लेनेशन जो है उसको आप अच्छे से पढ़ पाएं। तो आप मार्केट से एक ऐसी बुक जरूर ले लेना कि जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हो, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, आरएएस हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, कांस्टेबल हो, कैसी भी भर्ती हो, यह मायने नहीं रखता है। जरूरी है कि हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हो, आप ज्यादा से ज्यादा उन्हें सोल्व करोगे। करंट अफेयर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैथमेटिक्स जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, जो बच्चे मैथमेटिक्स नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। अब उनको आवश्यकता नहीं है मैथमेटिक्स को छेड़ने की। अब बेटा 15 दिन में आप आर्यभट्ट बनने से तो रहे, अब नहीं बन सकते। तो मैथमेटिक्स के साथ में छेड़खानी करके अपना समय बिल्कुल भी खराब ना करें। अदर जो सब्जेक्ट हैं, जैसे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट की अगर मैं बातचीत करूं, हिंदी और जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर मैं आपको बता देता हूं, एक तो वॉइस वाला टॉपिक, जो इंग्लिश से भी घबराते हैं क्या, अपने राजस्थान में तो सारे बच्चे इंग्लिश से ही घबराते हैं सबसे ज्यादा। एक तो जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होते हैं वो वाला, और एक जो बेटा नरेशन होते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन वाला टॉपिक। इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेना। और ये अच्छे से कब तैयार होंगे, देखो इनमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, सच में बहुत इजी है। अगर आपको डायरेक्ट कोई सेंटेंस लिख के दे और आपको ऐसे बोले कि इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाओ, या फिर ये एक्टिव वॉइस में है और इसका पैसिव वॉइस, और ये पैसिव वॉइस में और इसका एक्टिव वॉइस बनाओ, तब तो आपको दिक्कत हो सकती है। बट आपको एक सेंटेंस दे रखा है एक्टिव वॉइस में, और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बोल रहे हैं कि इसका पैसिव वॉइस कौन सा है। तो अगर आपने 4-5 बार एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, डेफिनेटली आप लोग आराम से ये क्वेश्चन सही कर दोगे। ठीक यही चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के साथ में है। ये दोनों चीजें थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को रिलेट करती हैं। तो आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई। आपको करना क्या है, क्वेश्चन पेपर करो खूब सारे। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज के पेपर्स लेने हैं तो आप जल्दी से जल्दी हमारे सेंटर पे आइए। हमारा सेंटर स्थित है रिद्धि सिद्धि चौराया, एकदम एग्जैक्टली 32 पे स्थित है, या फिर नीचे दिए गए जो नंबर है उस नंबर पे आप फोन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल, आप वहां से भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम टेस्ट देने की आवश्यकता है, फिलहाल आप मैक्सिमम टेस्ट दीजिए, क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठोगे आप एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाओगे अपनी एग्जाम तक। पक्का कह रहा हूं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लेना, आपको साइंस उठानी है उठा लो, कंप्यूटर उठाना है उठा लो, हिंदी इंग्लिश जो मर्जी है उठा लो, पूरा हो ही नहीं पाएगा एग्जाम के, इतने ही दिन बचे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट के अंदर हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट सभी को समावेशित किया जाता है, और आपकी बहुत ही अच्छी गुणवत्तापूर्वक तैयारी हो जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऑल द बेस्ट। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।